आप सभी सवर्णकार समाज बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं रमेश सोनी मंडावरा। साथियों, पिछले लंबे समय से देखते आ रहे हैं सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुपों पर कोटड़ी धाम में जो चुनाव होने हैं उनको लेकर जोर शोर से चर्चाएं चल रही हैं। कुछ चर्चाएं सटीक हैं तो कुछ लीक से हटकर हैं। सर्वप्रथम तो मैं कोटड़ी वाली माई को सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं आप समाज बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह भी करता हूँ कि कोटड़ी धाम एक आस्था का स्थल है, जहाँ स्वर्णकार समाज बंधुओं की बड़ी आस्था है। वे वहाँ आते हैं, महामाई के दरबार में मस्तक टेकते हैं, महामाई से अपनी फरियाद रखते हैं और महामाई सबकी फरियाद सुनती भी है। इस आस्था के स्थल को राजनीतिक अखाड़ा ना बनाया जाए, मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है। आप सभी बंधु महामाई को मानते हैं, महामाई को पूजते हैं, तभी आप इतनी चर्चाएं सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुपों पर कर रहे हैं। साथियों, मैं ना ही तो कोटड़ी धाम का कोई ट्रस्टी हूँ, ना मैं कोई पदाधिकारी हूँ, ना ही मैं कोई सदस्य हूँ। मैं स्वर्णकार समाज में जन्मा हूँ और उस कोटड़ी वाली माई में मेरी भी आस्था है, इसलिए मैं आपसे ये चर्चा कर रहा हूँ। आस्था का स्थल है ये। दूर दराज से समाज बंधु, राजस्थान से ही नहीं, संपूर्ण भारत से स्वर्णकार समाज के बंधु यहाँ पधारते हैं, यहाँ आते हैं। और जब महामाई सावित्री माई यहाँ पर सती हुई थी, तब से लेकर आज तक जितने भी प्रधान अध्यक्ष यहाँ चुने गए, चाहे वो चुनाव से चुने गए, चाहे वो मनोनीत किए गए, चाहे वो सर्वसम्मति से चुने गए, और उन अध्यक्षों ने और उनके समय में उनकी जो कार्यकारिणियाँ रहीं, उन्होंने प्रत्येक अध्यक्ष ने, मैं यहाँ किसी एक विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, प्रत्येक अध्यक्ष ने प्रारंभ से लेके आज तक अपने अपने कार्यकाल में अपनी क्षमता अनुसार यहाँ विकास के कार्य कराए हैं। हो सकता है किसी ने ज़्यादा कराए हों, हो सकता है किसी ने कम कराए हों, लेकिन जिसमें जितनी क्षमता थी, जिसके जैसे संपर्क थे, जिसके पास जैसे साधन थे, उसने वैसे विकास के कार्य यहाँ कराए। उसी का नतीजा है कि आज ये विशाल भवन, विशाल धाम यहाँ बने हुए हैं, क्योंकि अपने अपने कार्यकालों में सभी अध्यक्षों ने यहाँ काम किए हैं। मैं उन सभी अध्यक्षों को भी प्रणाम करता हूँ। साथियों, अभी जो चुनाव होने हैं 28 तारीख को, उसको लेके ग्रुपों में चर्चाएं चल रही है कि पैनल बन रहे हैं, अपने अपने पैनल पर उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो भी साथी, जो भी समाज बंधु यहां चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो लड़े अपने पैनल के साथ, अच्छी बात है। मैदान में आप आएंगे, एक कहावत है कि मैदान में जब दो पहलवान होते हैं, अखाड़े में जब दो पहलवान होते हैं, तो उनमें से एक पहलवान जीतता है, एक पहलवान हार जाता है। ये जो कोटड़ी धाम में अब चुनाव होंगे, इसमें जो जीतेगा वो भी हमारा
जो हारेगा वो भी हमारा, जीतने वाला भी हमारा भाई बंधु है और हारने वाला भी हमारा भाई बंधु है। हमें चाहिए कि हम सुख शांति से ये चुनाव संपन्न हो, किसी तरह का वाद विवाद ना हो, ग्रुपों में हम किसी पर भी किसी तरह का कोई लाछन ना लगाएं जब चुनाव की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। तो सुख में शांति में यहाँ चुनाव हो और जितने ट्रस्टी यहाँ हैं, जो मतदाता हैं, जिन्हें वोट डालने का अधिकार है, उम्मीदवार उनसे अपने लगातार संपर्क साधने में लगे रहें, उनसे अपने संपर्क कायम रखें, उन्हें अपने पक्ष में वोट देने की अपील खुलकर करें और अपील के साथ साथ आगे की भविष्य की क्या नीति है उन उम्मीदवारों की, वो भी उनको बताएं कि आगे अगर वो जीत कर आते हैं तो वो यहाँ क्या करेंगे। जिस प्रकार राजनीतिक दलों में एक घोषणा पत्र होता है, उसी तरह आप भी अपने ट्रस्टियों के पास जब जाएं, अपने मतदाताओं के पास जब जाएं, तो अपना एजेंडा, अपना घोषणा पत्र संग लेकर जाएं कि अगर आप आते हैं यहाँ जीतकर तो आप क्या करेंगे। कुछ दिन से ग्रुपों में जो टांग खिंचाई चल रही है एक दूसरे के प्रति, इससे बचें। हमारा समाज छोटा सा समाज है, हम आपस में एक दूसरे के संपर्क में हैं, एक दूसरे से कोई ना कोई नज़दीक की या दूरी की रिश्तेदारियां हैं। कोई भी ऐसा कटाक्ष का शब्द हम ना लिखें जिससे वो रिश्तेदारियां खराब हों, आपस में कोई मनमुटाव हो। आप लोग जो चाहते थे कि चुनाव हो, वोटिंग से हो, वो घोषणा हो चुकी है, चुनाव वोटिंग से हो रहे हैं। इसलिए सुख शांति से इस चुनाव को कराएं। चुनाव अधिकारी जो भी यहाँ नियुक्त हुए हैं, उनका दायित्व बनता है वे सुख शांति से यहाँ चुनाव कराएं। और ये आस्था का स्थल है, यहाँ सबकी श्रद्धा है। लोग दूर दराज से, हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ आते हैं। तो इस आस्था के स्थल को हम और आप प्रयास करें कि राजनीतिक अखाड़ा ना बने। महामाई के भक्तों को किसी तरह की ठेस ना पहुँचे। इन व्हाट्सएप ग्रुपों में जो वार्तालाप हो रही है उनसे हमारा तो यही आप लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह है कि आप जिस भी पैनल के साथ हैं, जिस भी उम्मीदवार के साथ हैं, उसकी मदद करें, उसके लिए खूब दिल लगाकर प्रचार प्रसार करें, लेकिन एक दूसरे पर कटाक्ष करने से बचें, क्योंकि ये आपका समाज है, ये आपका परिवार है। इसलिए हमारा प्रयास हो कि हम एक दूसरों पर कटाक्ष करने से बचें और जो भाई जिस पैनल के साथ खड़ा है, जिस पैनल की सपोर्ट कर रहा है, वो दिल खोलकर उस पैनल की मदद करे। ये दायित्व बनता है कि वो अपने पैनल की मदद करे। बस यही कहूँगा मैं अंत में कि इस आस्था के स्थल को राजनीतिक अखाड़ा बनने से बचाएं। यहाँ सभी की श्रद्धा है, तभी यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं। जय अजमेर जी महाराज, जय कोटड़ी वाली माई।